हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक यही माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और बाकी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो 1543 ईस्वी में कोपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को लाया गया, जिसको सूर्य केंद्रित प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि पृथ्वी है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सौर प्रणाली की खोज का श्रेय जाता है कोपरनिकस को। और 1704 में सौर प्रणाली नाम दिया गया, सोलर सिस्टम नाम दिया गया। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्रह। तो सूर्य सौर सिस्टम में कितने ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, तो वो है 8 ग्रह, जिनमें से एक पृथ्वी भी है। और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ये हमारा सन है, ये सोलर सिस्टम है, सन है। और ये बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे 8 ग्रह हैं, सबसे पहले मरकरी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, जिसमें आपके क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं। और फिर आपका जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो आपके 8 के 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम के, ये परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो कि परिक्रमा करता है किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी है एक ग्रह सोलर सिस्टम का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जो ग्रहों की गति का नियम है उसको प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपका परिक्रमा करते हैं। और जितना सूर्य से दूर होने पर ग्रह की चाल न्यूनतम होती है, और जितना सूर्य के नज़दीक कोई ग्रह हो तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तो जो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था वो किया गया था केपलर के द्वारा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो 1930 में प्लूटो को भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था, जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे ड्वार्फ्ड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं सौर मंडल के। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। इनको इनर प्लेनेट भी कहा जाता है, इनको टेरेस्टेरियल प्लेनेट भी कहा जाता है, या रॉकी प्लेनेट कहा जाता है। किसको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो वहाँ पहले वाला क्वेश्चन था पृथ्वी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो पृथ्वी के सबसे पास में है शुक्र ग्रह, फिर आता है आपका मंगल, सबसे पहले शुक्र है, फिर मंगल है, फिर आपका बुध है, और उसके बाद आता है आपका बृहस्पति। फिर नेक्स्ट है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा ग्रह, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जुपिटर है, बृहस्पति है, सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर आपका नेपच्यून है। उसके बाद पृथ्वी हो गया, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर मंगल है, और फिर मरकरी है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं सीक्वेंस कौन सा सही आएगा इसका। तो सबसे पहले बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर वरुण,
फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और ये बुध हो गया। तो ये वाला इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अवरोही क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें कहा गया है कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो क्षुद्र ग्रह है वो भी आपके सौरमंडल का ही भाग होता है, जो कि आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट में रहते हैं। धूमकेतु वो भी सौरमंडल का ही एक पार्ट है। आपका जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो भी सौरमंडल का पार्ट है। निहारिका ये आपका जिसको नेबुला कहा जाता है, ये सौरमंडल का पार्ट नहीं है, बल्कि ये गैसों का बादल होता है, जो कि एक तारे बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसको निहारिका कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के जितना नज़दीक होता है तो उसकी जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, और जब जितना दूर होता है तो उसकी वेग होता है जो वो न्यूनतम होता है। जितना पास में होगा अधिकतम होगा, और जितना दूरी पे होगा तो उतना न्यूनतम रहता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग अनुसार 88 तारामंडल है, कॉन्स्टिलेशंस है, जो कि प्रमाणित है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। तो अगर बात की जाए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है पेरिस में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इसके अनुसार अभी तक ज्ञात तारामंडल है 88, जिनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है और क्रक्स सबसे छोटा है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह में स्थित है? तो जो ये निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये स्थित है मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई ऊंचाई है 8849 मीटर। तो इसका ये 3 गुना है, इसका 3 टाइम्स है। कौन सा पर्वत? मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपिया कोलंबस पर्वत। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह, इनर प्लेनेट को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, तो वो है 4। पार्थिव ग्रह भी है, इनर प्लेनेट भी आपके 4 है, और जो आउटर प्लेनेट है वो भी 4 है। तो इनर प्लेनेट को या तो टेरेस्टेरियल प्लेनेट कहा जाता है, या रॉकी प्लेनेट कहा जाता है, या इसको इनर प्लेनेट कहा जाता है, जो कि है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसी तरह से जो आउटर प्लेनेट है उनको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है, या उनको गैसियस प्लेनेट कहा जाता है, या फिर उनको आउटर प्लेनेट कहा जाता है। वो भी है 4। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन शनि है, इसमें पूछा है नहीं है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रहों को ही सदृश ग्रह कहा जाता है, तो उनकी संख्या भी 4 है। इनको गैसियस प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें गैसों की मात्रा अधिकतम होती है, इसीलिए ये आकार में भी बड़े होते हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें कहा गया है कि सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है। तो जो मंगल है वो आपका पार्थिव ग्रह में आता है, ना कि आपका सदृश ग्रह में। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो जो 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो 2 ऐसे ग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो वो है आपका फर्स्ट, सेकंड और लास्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड हो गया आपका वीनस, जिसको कहा जाता है शुक्र, और लास्ट सेकंड हो गया आपका यूरेनस, जिसको कहा जाता है अरुण। और तो ये हो जाएगा आपका शुक्र और अरुण, ये दोनों ही आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, जबकि जो बाकी के जितने भी प्लेनेट हैं 6 के 6 प्लेनेट वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं सूर्य की।
फिर नेक्स्ट है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाते हैं। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहा जाता है अभिनव तारा को या सुपरनोवा को। सूर्य का जब ईंधन खत्म हो जाता है तो वो बनता है सुपर जाइंट। सूर्य मतलब जो तारा होता है, स्टार होता है, जब ईंधन खत्म होता है तो उसको लाल दानव कहा जाता है। और जब लार्ज कोई बड़ा तारा का ईंधन खत्म होता है उसको कहा जाता है रेड सुपर जाइंट। और रेड सुपर जाइंट का जब अंतिम स्टेज आती है तो उसमें एक विस्फोट होता है, उसको कहा जाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन थे। तो वो थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसमें से सूर्य ग्रह नहीं है, परंतु इसको प्राचीन काल में भारतीयों के द्वारा ग्रह ही माना जाता था। तो सूर्य एक तारा है। तारे की क्या परिभाषा होती है, जिसका अपना हीट हो, जिसका अपना प्रकाश हो, उसे कहा जाता है तारा या स्टार। तो सूर्य एक तारा है, ना कि एक ग्रह है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के गठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य का जो 71% है वो हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, और आपका 1% गैसेस अदर गैसेस होती हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को कहा जाता है। तो जो सूर्य का आंतरिक, सूर्य के 6 भाग होते हैं, तो सबसे जो अंदर का भाग होता है उसको क्रोड या कोर कहा जाता है। सबसे अंदर का भाग कोर होता है। उसके बाद का भाग होता है आपका, सबसे ये अंदर वाला भाग है, इसको कोर कहा जाएगा। फिर ये वाला भाग है, इसको रेडियो एक्टिव जोन कहा जाएगा, रेडियोधर्मिता जोन कहा जाएगा। फिर आता आता है आपका कन्वेंशन जोन, सहवन क्षेत्र, ये वाला। उसके बाद आता है आपका फोटोस्फीयर। फिर आता है आपका क्रोमोस्फीयर, और आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है कोरोना। अंदर वाले लेयर को कहा जाता है कोरोना, और बाहर वाले अंदर वाले को कोर या क्रोड, बाहर वाले को कोरोना या किरीट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सबसे ऊपरी भाग होता है कोरोना। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। सूर्य के पूरब में निकलने का मतलब है कि आपका जो पृथ्वी है वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में अर्धरात्रि को सूर्य कब दिखाई देता है, फिर भी वो 21 जून होगा, या फिर होगा आर्कटिक क्षेत्र में अर्धरात्रि को सूर्य कब दिखाई देता है, फिर भी 21 जून होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य कब दिखाई देता है, फिर भी 21 जून होगा, क्योंकि आपका जो नॉर्वे है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है, जो कि है आर्कटिक क्षेत्र में। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि ये सन है, ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को, अगर यहाँ से ये वाला कोई ग्रह है, अगर उसकी अधिकतम दूरी है तो इसको कहा जाता है अपसौर, और निकटतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। तो अधिकतम दूरी पूछा गया है यहाँ पे, तो अपसौर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो उसको कहा जाता है पृथ्वी से किसकी औसत दूरी को, एवरेज डिस्टेंस को पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो अगर बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 151 मिलियन किलोमीटर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूर्य का मतलब होता है कि जो सूर्य का पृथ्वी ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है आपका नॉर्वे में, या फिर आर्कटिक क्षेत्र होगा, या फिर उत्तरी गोलार्ध होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य का वो काला धब्बा जो दिखाई देता है तो वो धब्बा होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता, प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण है, संलयन क्रिया होती है सूर्य के में, तो उसमें जो आपका हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो है 71, और इसके बाद आपका हीलियम होता है 28% और 1% होता है अदर गैसेस। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इनमें से कौन एक तारा है? तो तारा की क्या विशेषता होती है स्टार की? उसका अपना हीट होता है और उसका अपना प्रकाश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो जो सूर्य पर जो लगभग जो औसतन लगभग तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात की जाए पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है, तो वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन के बाद बहुतायत पाया जाता है हीलियम 28%, जबकि हाइड्रोजन पाया जाता है 71%। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में लेता है 8.3 मिनट। और अगर बात की जाए चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, उसके बाद है आपका शुक्र ग्रह, फिर है आपका पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर आपका अरुण और फिर वरुण। सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर का वरुण। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक दिनों की संख्या मतलब आपका जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो वो 88 है, जो सबसे कम दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य की। सूर्य के नज़दीक होने के कारण ही कम दिनों में परिक्रमा करता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह जो फेजेस होते हैं वो होते हैं आपके बुध ग्रह में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इनमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सूर्य के निकटतम जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं, वो है आपका मरकरी, वीनस। इन दोनों के अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इनका अपना कोई भी मून नहीं है। जबकि पृथ्वी का चंद्रमा है, मार्स के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके बीच में आती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट, और उसके बाद जुपिटर के 79 है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो वो है सैटर्न या शनि। सबसे अधिक उपग्रह है शनि के 82 उपग्रह हैं, और यूरेनस के हैं 27, और नेपच्यून के हैं, वरुण के हैं 14 उपग्रह। तो आपका मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थ का एक है, मार्स के दो है, जुपिटर के 79 है, सैटर्न के 82 है, सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के, यूरेनस के 27 है और नेपच्यून के 14 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में जो सबसे सूर्य के नज़दीक होगा वही लगाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, जो कि लगाता है 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। तो यहाँ से बुध ग्रह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, कि जैसे बनता है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्र लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो उस कंडीशन में भी बुध हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो भी आपका बुध हो जाएगा। या ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक किसका है, तो भी बुध होगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो भी बुध होगा। फिर नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है?
तो पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है शुक्र ग्रह, इसीलिए ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। तो शुक्र ग्रह से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि शाम का तारा किसे कहा जाता है या भोर का तारा किसे कहा जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है आपका सबसे पहले बुध है, इस तरफ सन हो गया, फिर आपका मरकरी हो गया, बुध हो गया, फिर वीनस हो गया शुक्र, और फिर आपका अर्थ होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया बुध और शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है वो है आपका यहाँ पे शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे बुध ग्रह जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो हमें लगता है कि शायद बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होगा। तो ये इसलिए गर्म नहीं है क्योंकि एक तो इसका वायुमंडल नहीं है, सूर्य की इतनी अधिक गर्मी होने के कारण और पास होने के कारण इसका जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ये इतना गर्म नहीं है। और जो शुक्र है उसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी अधिक मात्रा होने के कारण सबसे अधिक गर्म जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका बुध है, मरकरी होता है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है और फिर मार्स है। तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक है वो वीनस है। सबसे पहले आपका शुक्र है, फिर मंगल है, फिर आपका ये मरकरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने। अगर पूछा जाए दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा आपका रोल्ड एमंडसन ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति या साउथ पोल की खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा एमंडसन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा वो सबसे निकटतम है किसके? पृथ्वी के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जियोग्राफी के जो बार बार रिपीट होते रहते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पॉसिबिलिटी रहती है इनकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।